हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो पीओसी सेकंड है यानी कि थर्ड सेमेस्टर में। तो उसको हम कवर कर रहे थे। आज हम कई दिन बाद इसको रिस्टार्ट कर रहे हैं और इसको फटाफट से हम पूरा जो मतलब सिलेबस है उसको कवर करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने क्या वाले हैं, देखिए लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमारी फोर्थ यूनिट यानी कि पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन चल रहा था, जिसमें हमने नेफ्थलीन के बारे में देखा था। यानी कि नेफ्थलीन क्या है, उसके सिंथेसिस, उसके रिएक्शंस, उसके स्ट्रक्चर एंड उसके मेडिसिनल यूज। यानी कि यहाँ पे ना कुछ हमारे कंपाउंड्स दिए हुए हैं जिनको हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और जिसमें है फेनांथ्रीन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, डाइफिनाइल मीथेन है, ट्राइफिनाइल मीथेन है। तो इन सभी के सिंथेसिस, रिएक्शन, स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज ही हमने देखने हैं। तो पहला जो कंपाउंड है यानी कि नेफ्थलीन वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आप एक तरफ से प्लेलिस्ट को देखते आना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज जो हम कवर करने वाले हैं वह सेकंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जो कि है फिनांथरीन। तो उसकी सिंथेसिस, रिएक्शन, स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज हम कंप्लीट इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट में हम इनको देखेंगे जो भी, एंड इस यूनिट को जल्दी से कवर करेंगे। ठीक है, बाकी देखिए नोट्स आपको सारे फार्मेसी वाला ऐप पे ही मिलेंगे। सारी जो यूनिट्स हैं शुरू से लेकर लास्ट तक सभी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बात करते हैं, देखिए फेनांथरीन है क्या। और उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आखिर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन क्यों होते हैं, क्योंकि हम इसको रिस्टार्ट ही कर रहे हैं। तो देखिए जैसे कि वर्ड आ रहा है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, पॉली न्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर प्लस हाइड्रोकार्बन, है ना। तो यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, देखिए पॉली का क्या मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ये जो प्रीफिक्स लगता है यानी कि इसका मतलब होता है मैनी, मैनी यानी कि कई सारे। एंड न्यूक्लियर का मतलब है यहाँ पे न्यूक्लियस, या बोले तो आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि हमारी जो बेंजीन होती है, जैसे कि हमारी बेंजीन है, तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो इसको ना आप एक न्यूक्लियस बोल सकते हैं, यानी कि एक न्यूक्लियस। तो इस एंड लास्ट में जोड़ा हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एंड उसके अंदर कार्बन हो तो उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो आपको एक चीज़ समझ कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन एक ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कई सारे न्यूक्लियर या बोले तो कई सारी एरोमेटिक रिंग कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, उनके अंदर जैसे कि नेफ्थलीन है जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, आप उसको जरूर से देख लेना, आपको फिनांथरीन बहुत इजी समझ में आ जाएगा। और फिनांथरीन की बात करें तो उसमें देखिए 3 बेंजीन रिंग है जो कि इस तरीके से यहाँ पे अटैच्ड होती हैं, जैसे कि लिखा है फिनांथरीन इज ए पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड कंटेन्स 3 फ्यूज रिंग ऑफ बेंजीन, जिसके अंदर 3 फ्यूज रिंग होती हैं बेंजीन की। सिंपली आप बेंजीन को इस तरीके से जोड़ोगे, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी होगी, अगर आप बेंजीन को इस तरीके से लाइनियर यानी कि सीधे सीधे जोड़ देते हैं तो ये फेनांथरीन नहीं बल्कि एंथ्रासीन बन जाता है। एंथ्रासीन, एंथ्रासीन हमारा नेक्स्ट ही कंपाउंड होगा, नेक्स्ट ही पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होगा यहाँ पे एंथ्रासीन। बस इन दोनों में ये डिफरेंस है, यानी कि फेनांथरीन एंड एंथ्रासीन जो कि एक दूसरे का आइसोमर है, उनमें ये डिफरेंस है कि एंथ्रासीन में जो तीनों बेंजीन है वो लाइनियर यानी कि एक ही लाइन में जुड़ी होती हैं, एंड फेनांथरीन जो है उसमें थोड़ा एंगल बना के वो जुड़ी होती हैं, जैसे कि 2 तो ये लगातार है, एक यहाँ पे एंगल बना के तीसरी जुड़ी हुई है। ऐसे दूसरे स्ट्रक्चर इस तरफ देखोगे, ये जो है एक जैसे मतलब लाइनियर है एंड बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये है आपके फेनांथरीन, इसका फॉर्मूला होता है C14H10। तो सिंपली पहले वही लिख रखा है कि इट इज आइसोमर ऑफ एंथ्रासीन एंड इट इज एरोमेटिक एंड फॉलोज हकल्स रूल। ये एरोमेटिक होती है, जैसे कि यहाँ पे गोल गोल दिखाई रखा है, कि यहाँ पे अच्छा खासा रेजोनेंस है और ये हकल्स रूल को फॉलो कर रही है। एंड इसके अंदर यानी कि फेनांथरीन में जो पूरे 14 के जो 14 जो कार्बन्स हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो ये आप एक पॉइंट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे स्टार्टिंग करनी है, यानी कि नोट्स इस तरीके से बनाने हैं। अब इसमें देखिए हमने देखना क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है सिलेबस में, यानी कि सिंथेसिस, रिएक्शन, स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे इसको हम बनाएंगे, यानी कि सिंथेसिस। तो इसके जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है, यानी कि बनाने का जो तरीका है वो है हार्वर्ड सिंथेसिस। तो जैसे कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में एक बार आया था कि आप इस तरह कौन सा सेमेस्टर का उठा लिया, एक सेकेंड, इसमें देखोगे, देखिए आप कि यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आया था, डिस्कस द हार्वर्ड सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासीन एंड फिनांथरीन। यहाँ पे ये पूछा गया है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि गिव हार्वर्ड सिंथेसिस ऑफ फिनांथरीन। तो ये हार्वर्ड सिंथेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप इसको देख लेना। तो हार्वर्ड यानी कि एक साइंटिस्ट थे हार्वर्ड, जिन्होंने एक तरीका बताया कि कैसे हम फिनांथरीन को बना सकते हैं। ठीक इसी की जैसी सिंथेसिस हमने नेफ्थलीन में भी देखी थी,
यानी कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी नेफ्थलीन के ऊपर उसमें भी देखी थी, एंड आने वाली वीडियो यानी कि एंथ्रासीन में भी हम देखेंगे। यानी कि इनका मैकेनिज्म सेम है, बस वहाँ पर रिएक्टेंट थोड़े चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख रखा है कि ये जो हमारी रिएक्शन है थोड़ी लंबी है और ये 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। 5 स्टेप थोड़ा आपको सुनने में टफ लगेंगे लेकिन समझने में बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे देखिए आप समझना 5 स्टेप में, इसकी पहली स्टेप होगी वो है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, यानी कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ ही रखा है कि शुरू में 2 रिएक्टेंट होंगे, यानी कि एक ए है एक बी है ना, ये 2 रिएक्टेंट है, इनसे हमारे को तीसरा कंपाउंड यहाँ पे बनेगा। अब ये जो कंपाउंड यहाँ पे तीसरा बना है इस रिएक्शन के दौरान, यही जो है अगली रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट वो यहाँ पे काम करेगा, है ना। यानी कि आपने शुरू के स्टार्टिंग के मटेरियल को ध्यान रखना है और कौन सा रिएक्टेंट मतलब सॉरी कंपाउंड यानी कि प्रोडक्ट बन रहा है वो, एंड वही जो प्रोडक्ट बना है वो अगली रिएक्शन में क्या बोले तो अगले स्टेप में वो एज ए रिएक्टेंट काम करेगा। इसके स्टेप 2 में वो एज ए रिएक्टेंट काम करेगा, और स्टेप 2 में जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेप 3 में एज ए रिएक्टेंट काम करेगा। ऐसे ही यहाँ पे जो स्टेप 4 है उसमें जो है वही स्टेप 3 का प्रोडक्ट यहाँ पे एज ए रिएक्टेंट काम करेगा, एंड लास्ट में यहाँ पे हमारा फेनांथ्रीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो वही नेफ्थलीन वाली तो उसमें भी सेम यही स्टेप है, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा अगर वो वीडियो देख चुके हैं। तो पहले स्टेप है देखिए वो है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखिए आपने शुरू से सारा कुछ पढ़ ही चुके हैं, जैसे कि अब मैं फर्स्ट यूनिट में दिखाऊं, आपने यहाँ पे पढ़ा होगा रिएक्शन ऑफ बेंजीन, जैसे कि नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। तो सिंपल सा वही स्टेप है कि देखिए फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है कि देखिए 2 रिएक्टेंट होंगे और रिएक्टेंट के नेम आपने याद रखने हैं, एक है देखिए नेफ्थलीन एंड एक है सक्सेनिक अनहाइड्राइड। तो लिखा है कि नेफ्थलीन रिएक्ट विद सक्सेनिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये कैटलिस्ट होता है। और यहाँ पे देखिए इस बात को आप बिल्कुल रट ही लीजिए, जो आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है यानी कि AlCl3 ये एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है किसमें, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे 2 रिएक्टेंट है, नेफ्थलीन है एंड सक्सेनिक अनहाइड्राइड है। तो ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा जो कि 3,1 नेफ्थोइल प्रोपेनोइक एसिड, ये जो प्रोडक्ट बना है यही जो है अगली रिएक्शन में वो एज ए रिएक्टेंट काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए देखते हैं कैसे रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे देखिए नेफ्थलीन है आपका, वही 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, नेफ्थलीन जो हमने लास्ट वीडियो में अच्छी तरीके से देखा था। एंड सेकंड जो रिएक्टेंट है यहाँ पे वो है सक्सेनिक अनहाइड्राइड। ठीक है, ये सक्सेनिक अनहाइड्राइड एक सेकंड रिएक्टेंट है। तो जब नेफ्थलीन एंड सक्सेनिक अनहाइड्राइड किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे होता है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका 3,1 नेफ्थोइल प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ पे देखो सिंपली ये आपके 2 बेंजीन रिंग यानी कि वही नेफ्थलीन है, एंड यहाँ पे C+O ये यहाँ से जुड़ा है आके CH2 एंड COOH यानी कि एसिड COOH, इसकी वजह से ये आपका क्या बनना है, एसिड। तो यहाँ पे ये जो है आपका अगर आप इसको हटा दें तो ये होता है आपका प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि नेफ्थलीन को हटा दें तो यहाँ पे अगर नेफ्थलीन जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं 3,1 नेफ्थोइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बन चुका है फर्स्ट स्टेप में। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, देखिए सेकंड स्टेप का नाम है वो है क्लीमेंसन रिडक्शन। ये एक स्पेशल टाइप का रिडक्शन का नेम दे दिया है क्लीमेंसन, क्योंकि यहाँ पे जो है एक स्पेसिफिक चीज़ यानी कि देखिए जिंक अमेलगम जिसको बोलते हैं ZnHg जो हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किया जाता है, कैटालिस्ट। ठीक है, इस बात को बिल्कुल रट लो कि जहाँ भी क्लीमेंसन रिडक्शन होगा वहाँ पे जिंक अमेलगम या बोले तो ZnHg एज ए कैटलिस्ट काम होगा, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा वो एसिडिक होगा, बोले तो वो HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ठीक है, और नेम हमारा देखिए रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन का मतलब आपने पढ़ा होगा कि किसी भी कंपाउंड में से हमने जो है ऑक्सीजन को हटा करके हाइड्रोजन को ऐड करना है ना, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीजन की जगह हमने हाइड्रोजन लगा दिया, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह ऑक्सीजन जोड़ देना, वो आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जहाँ भी ऑक्सीजन होगा उसको हटा करके हमने हाइड्रोजन जोड़ना होगा, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, वही जो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जिंक अमेलगम की प्रेजेंस में होगी और एसिडिक कंडीशंस में होगी, उसी को हमने बोल दिया है क्लीमेंसन रिडक्शन। तो सिंपली कुछ नहीं, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना था फर्स्ट स्टेप में 3,1 नेफ्थोइल प्रोपेनोइक एसिड, वो हमने सिंपली यहाँ पे उठा लिया है। यहाँ पे आपका ZnHg एज ए कैटलिस्ट है जो कि एसिडिक कंडीशन में है। अब जो मैंने रेड यहाँ पे सर्किल खींच रखा है, तो यहाँ पे देखिए हमारा
प्रोपेनोइक एसिड जो है इसमें जो है यहाँ पे ऑक्सीजन है। अभी हमने देखा था कि रिडक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन का ऐड करना। तो सिंपली यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे H2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ चुका है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे आपका जो कंपाउंड वो बन जाएगा 4,1 नेफ्थाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये आपको समझ आ ही गया होगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल आपके वही स्टेप्स हैं जो आपने लास्ट वीडियो में नेफ्थलीन की जब हॉवर्ड सिंथेसिस देखी थी, तो वही स्टेप्स हैं। सिंपल से यहाँ पे एक रिएक्टेंट चेंज हो चुका है। जहाँ पे हम नेफ्थलीन ले रहे हैं तो लास्ट वीडियो में वहाँ पे क्या था, बेंजीन था, लेकिन यहाँ पे हम फेनांथ्रीन बना रहे हैं किसकी मदद से, नेफ्थलीन की मदद से। सिंपल सा बस रिएक्टेंट चेंज हुआ है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे थर्ड स्टेप जो है वो है रिंग क्लोजर रिएक्शन, जिसके लिए हमारा रिंग क्लोजर यानी कि यहाँ पर रिंग क्लोज होगी, यानी कि जो हमारा लास्ट में प्रोडक्ट बना था उसी के अंदर एक रिंग और बनेगी। जैसे कि 2 रिंग तो यहाँ पे ऑलरेडी है, और यहाँ पे हम इसकी भी एक रिंग बना सकते हैं। किसकी मदद से बनाएंगे, तो जो हमारा प्रोडक्ट बना था उसके हम रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे सिंपल सा वही मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे उठा कर रख दिया है लास्ट स्टेप का, एंड यहाँ पे H2SO4 है और यहाँ पे हमारा वाटर रिमूव होगा। कैसे, देखिए ये दो नेफ्थलीन की रिंग तो सेम होंगी, है ना। अब ये जो CS2 है, CS2 है, CS2 है, इसको आप इस तरीके से हाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे CS2 ही है, आपको पता होगा, आपने यहाँ पे बस ये हाइड कर दिया है। यहाँ भी CS2 है, यहाँ भी CS2 है। अब बचा क्या, COO। अब यहाँ पे देखिए हमारा वाटर बाहर निकल रहा है, यानी कि H2O। एक H तो ये यहाँ से गया, एक H कहाँ से जाएगा, देखिए जब हमारे यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बॉन्ड बनाने वाले हैं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा H2। ठीक है, और ए को जो है यहीं CO से निकल जाएगा, तो यहाँ से वाटर हमारा रिमूव हो जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ पे आपका CO बचा। CO यहाँ पे आपका आके अटैच हो चुका है, जो कि हाइड है, एंड सिंपल से ये जो है यहाँ पे कनेक्ट होकर के एक रिंग यहाँ पे बन चुकी है। तो ये है आपका रिंग क्लोजर रिएक्शन। इस अगर कंपाउंड का नेम बोले तो वो है 1 कीटो 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रोफेनांथ्रीन। ठीक है, अब यही जो बना है यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट, उसके हम नेक्स्ट स्टेप में एज रिएक्टेंट लेकर के क्या करेंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन कराएंगे। सेम वही स्टेप आगे कि यहाँ पर भी वही आपका कैटलिस्ट होगा, जैसे कि मैं आपको याद दिलाऊं, जो कि आपका जिंक अमलगम था यानी कि ZnHg, और एसिडिक कंडीशन यानी कि HCl की प्रेजेंस में होगा। तो सिंपल सा वही आपका देखिए लास्ट स्टेप का प्रोडक्ट था। ठीक है, एंड ZnHg है और HCl है। जैसे कि हमने रिडक्शन में बोला था कि रिडक्शन में एक्चुअली में ऑक्सीजन को हटा करके हाइड्रोजन ऐड करना होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जैसे कि हम हटाएंगे तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा नहीं रखा है, वो हाइड है इसके अंदर, और यहाँ पे हाइड्रोजन आके अटैच हो चुका है। ठीक है, तो समझ आ गया। तो यहाँ पे सिंपल से आपका प्रोडक्ट बनेगा वो है 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रोफेनांथ्रीन। ठीक है, रिडक्शन में सिंपली यहाँ पे हाइड्रोजन आके अटैच हो चुका है। शो करने को आप यहाँ पे शो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड कर रखा है। ठीक है, अब बची लास्ट स्टेप जिसका नाम है वो है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, यानी कि जिसमें एरोमेटिक रिंग बनेगी। जैसे कि यहाँ पे 2 रिंग तो हमारी एरोमेटिक है, लेकिन तीसरी रिंग एरोमेटिक नहीं है। तो इसको बनाने के लिए हम रिएक्शन कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट होगा, क्योंकि पैलेडियम यानी कि PD। तो यहाँ पे जो हमारा ये प्रोडक्ट बना था लास्ट स्टेप में, उसकी रिएक्शन जब हम पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं, उसको हीट करते हैं, तो यहाँ पे एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होती है, और हमारी जो तीनों जो रिंग है वो एरोमेटिक बन जाती है, और यहाँ पे हमारा बनता है लास्ट में फेनांथ्रीन, क्या, एक प्रोडक्ट जो कि हमको चाहिए था। तो यहाँ पे 5 स्टेप हैं जिसकी मदद से, यानी कि जिसको हम हॉवर्ड सिंथेसिस बोलते हैं, हमने फेनांथ्रीन को बनाया है। तो आई होप ये आपको समझ आ ही गया होगा, यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसकी सिंथेसिस। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए एक और सेकंड तरीका है जिससे हम बना सकते हैं फेनांथ्रीन को, जो कि दूसरे देखिए वो है फ्रॉम डाइबेंजाइल। डाइबेंजाइल बोले तो डाई मीन्स होता है 2, एंड वेंजाइल, वेंजाइल का मतलब है यानी कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और जुड़ा हुआ है हमारा बेंजीन से, यानी कि ये बेंजीन है, और बेंजीन से जब हमारे ये मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, बोले तो CH3 यहाँ पे इस तरीके से जुड़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मिथाइल बेंजीन आप बोल सकते हैं, या बोले तो बेंजाइल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा डाई बेंजाइल है, तो 2 ये बेंजाइल है, और जब हम इसको एक रेड हॉट ट्यूब, एक ट्यूब होती है, तो इसकी सपोज ये हमारी लाल, बिल्कुल लाल हुई एकदम रेड हॉट ट्यूब है, जब इसकी मदद इसमें से इनको पार कराते हैं किसको, डाई बेंजाइल को, तो यहाँ पे ये जो है हीट होकर के हमको फेनांथ्रीन देता है। तो वही लिखा है कि व्हेन डाइबेंजाइल पास्ड थ्रू रेड हॉट ट्यूब सो इट गिव फेनांथ्रीन। ये तो सबसे सिंपल स्टेप है, तो इसकी मदद से भी हम फेनांथ्रीन को बना सकते हैं। और इसके बाद देखिए बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि जब हम इसको बाहर से देखते हैं तो हमको ये इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी नज़र आती हैं। तो सबसे पहले देखिए वह फेनांथ्रीन जो है वो कलरलेस सॉलिड होता है। जब इसको हम देखते हैं तो ये एक सॉलिड है और कलरलेस होता है।
ठीक है। सेकंड है देखिए, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन इथेनॉल, बेंजीन एंड ईथर। ये वाटर में तो इनसॉल्युबल होता है, वाटर में घुलता नहीं है, लेकिन अदर जो सॉल्वेंट हैं जो कि मतलब नॉन वाटरी नेचर के हैं, जैसे कि इथेनॉल है, बेंजीन है, ईथर है, उसमें ईजिली सॉल्युबल है। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की किस टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, वो है 101 डिग्री सेल्सियस इस पे मेल्ट हो जाता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका 340 डिग्री सेल्सियस। एंड नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, वो आपका फेनेंथ्रीन गिव्स ब्लू फ्लोरोसेंस इन बेंजीन सॉल्यूशन, कि जब भी हम इसको बेंजीन के सॉल्यूशन में डालते हैं तो आपको ब्लू कलर की फ्लोरोसेंस नजर आएगी, बोले तो चमक यहाँ पे नजर आएगी। ठीक है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये। बात करते हैं कि उसकी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बोले तो रिएक्शंस के बारे में। देखिए ये जो है सारी वही रिएक्शंस हैं जो आपने हर एक कंपाउंड के बारे में देखते आए हैं। जिसकी लास्ट वीडियो में आपने नेफ्थलीन के बारे में देखी थी। इससे पहले यहाँ पे आपने बेंजीन के बारे में पढ़े होंगे सारी रिएक्शन, जिसकी नाइट्रोजन है, सल्फोनेशन है और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, अल्काइलेशन है। ठीक इसी तरीके से इसकी भी वही रिएक्शंस है, सिंपल से यहाँ पर रिएक्टेंट ही चेंज हुआ है। तो नाइट्रेशन जो होता है वो नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस, नाइट्रिक एसिड के साथ में होता है, और किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। बोले तो यहाँ पे HNO3 हमारा नाइट्रिक एसिड होगा प्लस H2SO4 होगा। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे नाइट्रेशन होगा। तो वही लिखा है कि फेनेंथ्रीन अंडरगो नाइट्रेशन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 टू गिव 9 नाइट्रोफेनेंथ्रीन। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो भी हमारे ये फेनेंथ्रीन है, इसमें चेंजेस कहाँ पे होंगे बोले तो ये कहाँ से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये जो 9वीं पोजीशन होती है, 9वीं एंड जो 10वीं जो आपकी पोजीशन है, तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे हाईली रिएक्टिव होता है। तो यहीं पे चेंजेस होते हैं। तो सिंपल सा वही है कि यहाँ पे जब नाइट्रेशन होता है तो 9 नाइट्रोफेनेंथ्रीन देता है, बोले तो 9वीं पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आके अटैच होता है। इसके आपका फेनेंथ्रीन है, यहाँ पे वही HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये 9वां जो कार्बन है उस पर जाकर अटैच हो जाएगा नाइट्रो ग्रुप, और ये देगा आपका 9 नाइट्रोफेनेंथ्रीन। और यहाँ पे देखिए सेकंड जो रिएक्शन है वो है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जैसे कि अभी हमने हावर्ड सिंथेसिस में देखा था कि ये जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 की प्रेजेंस में होगा। तो क्या है देखिए, जब फेनेंथ्रीन एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे जो है ये 9 एसिटाइल फेनेंथ्रीन देता है। यहाँ भी 9वें ही कार्बन पे चेंजेस होते हैं। तो लिखा है कि फेनेंथ्रीन अंडरगो एसाइलेशन विद एसिटिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एट 0 डिग्री सेल्सियस टू गिव 9 एसिटाइल फेनेंथ्रीन, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपकी फेनेंथ्रीन है, यहाँ भी सिंपल सा पूरा देखोगे प्रोडक्ट में फेनेंथ्रीन है, सिंपल से ही CH3CO, यहाँ पे CO और CH3 ये जो है पूरा इतना ग्रुप आके 90 कार्बन पे आके अटैच हो जाता है। बाकी सिंपल से यहाँ पे HCl बाहर निकल जाता है। ठीक है। ये है आपका फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एंड नेक्स्ट जो स्टेप है यानी कि इसमें मतलब केमिकल रिएक्शन वो है रिडक्शन, यानी कि अगर हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, तो ये जो है रिड्यूस हो जाता है सोडियम एंड इथेनॉल की प्रेजेंस में। तो लिख रखा है कि फेनेंथ्रीन अंडरगो रिडक्शन विद सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल एंड गिव 9,10 डाईहाइड्रोफेनेंथ्रीन। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या होता है कि फेनेंथ्रीन जो है ये जब सोडियम एंड इथेनॉल की प्रेजेंस में रिड्यूस होता है तो सिंपल से यहाँ पे हाइड्रोजन आके अटैच हो जाते हैं, दो हाइड्रोजन 90 एंड 10वें यहाँ पे कार्बन पे। तो क्या बनता है 9,10 डाईहाइड्रोफेनेंथ्रीन। और नेक्स्ट जो रिएक्शन है देखिए वो है ऑक्सीडेशन, कि फेनेंथ्रीन जो है ऑक्सीडाइज होता है किसकी प्रेजेंस में, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि देखिए ये आपका फेनेंथ्रीन है एंड यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट है एंड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है। तो यहाँ पे सिंपल सा ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगा, है ना। पहले हाइड्रोजन हो रहा था अटैच क्योंकि वहाँ पे रिडक्शन हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे 90 एंड 10वें कार्बन पे ऑक्सीजन आके अटैच हो चुका है। तो ये जो बनेगा वो है 9,10 फेनेंथ्राक्विनोन। ठीक है। तो ये जो है इसकी केमिकल रिएक्शन है, बोले तो केमिकल प्रॉपर्टीज है कि कौन कौन से रिएक्शन देता है आपका फेनेंथ्रीन। अब बात करते हैं जैसे कि आपके सिलेबस में है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। अभी तक हमने देखा है देखिए सिंथेसिस हमने देख ली थी, उसके रिएक्शंस देख लिए, स्ट्रक्चर भी हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं मेडिसिनल यूजेस ऑफ फेनेंथ्रीन। तो सबसे पहले जो यूज है देखिए वो है फेनेंथ्रीन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड एंड डाइज। तो जो कलरिंग एजेंट होते हैं डाइज, ये उनके बनाने में यूज होता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड यानी कि जैसे कि इंसेक्टिसाइड होते हैं, हर्बिसाइड होते हैं जो हमारी फसल वगैरह को खराब करते हैं, तो बोले तो हिंदी में कीटाणुनाशक के रूप में भी ये यूज़ किया जाता है, बोले तो उनको बनाने में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। सेकंड है देखिए इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ जेट फ्यूल, जो जेट जो उड़ते हैं उनके फ्यूल के बनाने में भी फेनेंथ्रीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इन
पेपर इंडस्ट्री इट इज यूज्ड एज एंटी फॉगिंग एजेंट। जहाँ पे पेपर वगैरह बनते हैं तो उसके दौरान फॉग भी बनता है, तो ये फॉग को नहीं बनने देता है, बोले तो एंटी फॉगिंग एजेंट की तरह ये यूज़ किया जाता है। ठीक है। एंड मेडिसिन में कहाँ पे यूज़ होता है, देखिए फेनांथ्रीन यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ एल्केलॉइड लाइक मॉर्फिन है, कैफीन है, डाइमिथाइल मॉर्फिन है। मॉर्फिन का यूज़ कहाँ पे होता है, ये हमारा पेन किलर होता है एक्चुअली में, लेकिन ये हमारे CNS पे काम करता है। तो यहाँ पे ये जो है फेनांथ्रीन इन मेडिसिन के बनाने में यूज़ किया जाता है। मॉर्फिन है, कैफीन है एंड डाइमिथाइल मॉर्फिन है। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए वो है फेनांथ्रीन सल्फोनिक एसिड कैन बी यूज्ड एज बाइंडर एंड टैनिंग एजेंट। एज ए बाइंडर की तरह यूज़ किया जाता है, बोले तो जैसे कि हम टैबलेट्स वगैरह बनाते हैं तो उसके जो भी एक्सिपिएंट है, यानी कि मेन जो ड्रग है API एंड जो एक्सिपिएंट है उनको बांधने में भी ये यूज़ किया जाता है। और टैनिंग एजेंट कि उनको टैन बोले तो टैनर की तरह भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। टैनर का मतलब यानी कि एज ए कवरिंग एजेंट भी इसका हम यूज़ करते हैं, किसका, फेनांथ्रीन सल्फोनिक एसिड का। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ये था पूरा आपका फेनांथ्रीन ये कवर हो चुका है, जिसको हमने अभी पूरा डिटेल में देखा है। तो यहाँ पे हमारा इतना यहाँ पे कवर हो चुका है फेनांथ्रीन, उसके सिंथेसिस, रिएक्शन स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज। नेक्स्ट में हम एंथ्रासीन के बारे में वही सारी चीज़ें देखेंगे, फिर डाइफिनाइल मीथेन के बारे में, देन ट्राइफिनाइल मीथेन के बारे में। तो हमारा इस तरीके से यूनिट ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।